दोस्तों आईपीएल 2026 के मैच नंबर 50 में आरसीबी और लखनऊ के बीच एक गजब का मुकाबला देखने को मिलता है। आईपीएल 2026 में पहली बार लखनऊ के बल्लेबाजों और लखनऊ के गेंदबाजों ने अपना दम दिखाने का काम करते हैं। ख़ास तौर पर लखनऊ के बल्लेबाज मिचेल मार्श और लखनऊ के युवा गेंदबाज प्रिंस यादव। लखनऊ के यह दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी शानदार घातक गेंदबाजी और अपनी शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी से आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम आरसीबी को बुरी तरह से पटखनी दे देते हैं। ऐसे में दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरसीबी और एलएसजी के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट को दिखाऊंगा। दोस्तों लखनऊ के खूबसूरत एकाना स्टेडियम पर यह मैच खेला जाता है। इस महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ होती है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। हालांकि दोस्तों पहले गेंदबाजी करने का फैसला रजत पाटीदार के लिए काफ़ी महंगा साबित होता है, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में लखनऊ का सोया हुआ शेर मिचेल मार्श पूरी तरह से ज्वालामुखी बन जाता है और 200 की तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है। आरसीबी का हर एक गेंदबाज मिचेल मार्श की घातक बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। हालांकि दोस्तों इस महामुकाबले में मिचेल मार्श के साथ ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे लखनऊ के युवा बल्लेबाज अरसिन कुलकर्णी काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, मगर दोस्तों मिचेल मार्श पारी के पहले ओवर की पहली गेंद से ही रॉकेट की रफ्तार से तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में मिचेल मार्श 2 छक्का और 1 चौका मारकर अपना इरादा साफ जाहिर कर देते हैं। वह इस मैच में तूफान खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। आरसीबी की तरफ से पारी का दूसरा ओवर जोश हेजलवुड लेकर आते हैं। जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली गेंद, जो कि एक यॉर्कर गेंद होती है, इस यॉर्कर गेंद को मिचेल मार्श फुल टॉस में बदल देते हैं और सामने की तरफ शानदार भीमकाय छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों जोश हेजलवुड के इस ओवर में मिचेल मार्श 1 छक्का और 3 चौका मारते हैं और 2 ओवर में ही लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 35 रन तक पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों दूसरी साइड से लखनऊ का यह युवा बल्लेबाज अरसिन कुलकर्णी टेस्ट वाली बल्लेबाजी करता है और 17 रन बनाने के लिए 24 गेंद खर्च कर देता है और कुणाल पांड्या की गेंद पर रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट भी हो जाता है। अरसिन कुलकर्णी के आउट होने के बाद निकोलस पूरन ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर कदम रखते हैं और पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के बीच दूसरे विकेट के लिए 200 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 115 रनों की शानदार साझेदारी होती है। निकोलस पूरन इस महामुकाबले में सिर्फ 23 गेंदों पर 38 रनों की शानदार पारी खेलकर आरसीबी के युवा तेज गेंदबाज रसिक सलमडर की गेंद पर कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों निकोलस पूरन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत नाम की आंधी आती है। ऋषभ पंत तो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श से भी ज़्यादा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मैदान पर उतरते ही छक्कों चौकों की झड़ी लगा देते हैं। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत मिलकर आरसीबी के सभी गेंदबाजों की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। कुणाल पांड्या के एक ही ओवर में मिचेल मार्श लगातार 4 गेंद पर 4 छक्का ठोक एकाना स्टेडियम पर बैठे हुए 50,000 आरसीबी समर्थकों को खामोश करने का काम करते हैं। विराट कोहली की आंखों के सामने ऋषभ पंत और मिचेल मार्श आरसीबी के सभी गेंदबाज, चाहे वह भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे वह जोश हेजलवुड हो, चाहे वह रोमारियो सेफर्ड हो, चाहे वह सूयश शर्मा हो, चाहे वह कुणाल पांड्या हो। सूयश शर्मा के तो एक ही ओवर में ऋषभ पंत लगातार 4 गेंद पर 3 छक्का और 1 चौका मारते हैं। इस महामुकाबले में मिचेल मार्श सिर्फ 49 गेंद पर अपना शतक पूरा करते हैं। मिचेल मार्श का यह आईपीएल में उनका दूसरा शतक है। वहीं ऋषभ पंत नॉट आउट रहते हुए इस मैच में सिर्फ 10 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। वहीं मिचेल मार्श
सिर्फ 56 गेंदों पर 10 छक्कों की मदद से 111 रनों की शानदार मैराथन वाली पारी खेलते हैं। मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ की टीम बारिश से बाधित इस महामुकाबले में 19 ओवर में 209 रनों का पहाड़ जैसा विशाल टारगेट खड़ा करती है। लखनऊ द्वारा दिए गए 204 रनों के विशाल टारगेट के जवाब में आरसीबी की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज जैकब बेथल सिर्फ 4 रन बनाकर मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। जैकब बेथल के आउट होने के बाद विराट कोहली भी प्रिंस यादव के अगले ओवर की पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करने के बाद प्रिंस यादव का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। विराट कोहली और जैकब बेथल के आउट होने के बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी के दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। यहाँ से ऐसा लगने लगा था कहीं आरसीबी की टीम को लखनऊ के हाथों इस मैच में शर्मनाक हार का सामना न करना पड़ जाए। हालांकि दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार रॉकेट की रफ्तार से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार के बीच तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की शानदार साझेदारी होती है। लखनऊ के रफ्तार के सौदागर मयंक यादव के एक ही ओवर में रजत पाटीदार 2 छक्का और 2 चौका जड़कर आरसीबी के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब तक देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आरसीबी की टीम लखनऊ द्वारा दिए गए 203 रनों के विशाल टारगेट को बौना साबित कर देगी। प्रिंस यादव की एक शानदार गेंद पर देवदत्त पडिक्कल एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। देवदत्त पडिक्कल 25 गेंद पर 34 रनों की पारी खेलते हैं। पडिक्कल के आउट होने के बाद इसी ओवर में प्रिंस यादव जितेश शर्मा को भी सिर्फ 1 रनों के निजी स्कोर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों, एक ही ओवर में प्रिंस यादव आरसीबी के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की टीम को इस मैच में वापसी पर ला देते हैं। हालांकि दोस्तों, टीम डेविड नाम की आंधी आती है। दोस्तों, इस महामुकाबले में आरसीबी का यह कप्तान रजत पाटीदार क्या गजब की बल्लेबाजी करता है। जब तक रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते हैं, लखनऊ का हर एक गेंदबाज रजत पाटीदार के सामने गेंदबाजी करने से इनकार करने लगता है। हालांकि दोस्तों, शहबाज अहमद की एक गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में रजत पाटीदार बाउंड्री लाइन पर खड़े एडन मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इस मैच में आरसीबी का यह कप्तान रजत पाटीदार 200 की तूफानी स्ट्राइक रेट से सिर्फ 34 गेंद पर 61 रनों की शानदार पारी खेलता है। अपनी 61 रनों की पारी में रजत पाटीदार 6 लंबे गगनचुंबी छक्कों की बरसात भी करते हैं। दोस्तों, रजत पाटीदार के आउट होने के बाद एकाना स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों आरसीबी फैंस को टीम डेविड और रोमारियो शेफर्ड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है। हालांकि दोस्तों, टीम डेविड काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। ऐसा लग रहा था टीम डेविड इस मैच में आरसीबी को यह मैच जिता देंगे, मगर दोस्तों, टीम डेविड भी सिर्फ 17 गेंद पर 240 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 40 रनों की पारी खेलकर शहबाज अहमद की ही गेंद पर दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। टीम डेविड के आउट होने के बाद ऐसा लगा था इस मैच में आरसीबी की टीम पूरी तरह से बाहर हो गई है, मगर दोस्तों, कृणाल पांड्या लगातार छक्का चौका मारते हैं। रोमारियो शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा गेंदा खर्चा करते हैं और रन कम बनाते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम को इस महामुकाबले में लखनऊ के हाथों 9 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कृणाल पांड्या नॉट आउट रहते हुए 16 गेंद पर 28 रनों की पारी खेलते हैं। रोमारियो शेफर्ड इस मैच में 23 रन बनाते हैं, मगर 23 रन बनाने के लिए 17 गेंद खर्च कर देते हैं और यही आरसीबी की हार का कारण बन जाती है।